रेकी हीलर्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, हिंदू परंपरा के हिसाब से जो पितृपक्ष आता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को जो शरीर में नहीं हैं, अब आत्मा के रूप में हैं, इस यूनिवर्स में विचरण कर रहे हैं और दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो उनके जीवन में अच्छा हो, मतलब कि जो अगला जीवन प्राप्त हो, उन्हें सही जगह प्राप्त हो, स्वस्थ शरीर प्राप्त हो, अच्छा घर प्राप्त हो, अच्छे माता पिता प्राप्त हों, परिवार अच्छा प्राप्त हो, इन सारी चीज़ों की शुभकामनाएं और शुभ भावनाओं के साथ में आपको रेकी करना है। जैसे हम डेड पीपल हीलिंग कहते हैं। तो डेड पीपल हीलिंग में होता ये है कि जो शरीर छोड़ चुके हैं और वो हमारे रिश्ते में रह चुके हैं, वो हमारे दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन या कोई भी पुत्र पुत्री, वो कम उम्र में शरीर छोड़ चुके हों या अपनी उम्र को पूरा करने के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा हो, लेकिन आपका संबंध फिजिकल लाइफ में उनके साथ में था, यानी कि वो किसी न किसी रिश्ते में थे, आप उनके साथ किसी न किसी रिश्ते में थे, तो उनके साथ में कोई न कोई इमोशन जुड़ा रहता है। उसी इमोशन को रिमूव करने के लिए, जिससे कि वो भी अपनी लाइफ में जर्नी अच्छी करें, आगे की जो जर्नी होगी उनकी वो अच्छी हो, और जो आपकी जर्नी है अभी जो आगे बची हुई है वो भी अच्छी हो। उसके लिए आपको हीलिंग करना है रेकी से, जिसे हम कहते हैं कि पितृ, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें हीलिंग करनी है। तो जिसे हम अभी पितृपक्ष आने वाला है, वो पितृपक्ष आने वाला है, तो उसमें हम अपने पूर्वजों को कुछ खाना खिलाते हैं या पूजा पाठ करते हैं या उनको दान करते हैं, उनके नाम से कुछ दान करते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। इस तरह से हम अपना धर्म कर्म करते रहते हैं और करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम रेकी हीलिंग में आ चुके हैं एज ए रेकी हीलर, तो जब हम रेकी हीलिंग की बात करते हैं तो इसमें हमें करना कैसे होता है। अगर हम सेकेंड लेवल में हैं तो फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट को ये नहीं करना है, सेकेंड लेवल के स्टूडेंट करना है, क्योंकि वो दूर हैं, तो उनको हमें बुलाना है, उनकी आत्मा को हमें अपने सामने बुलाना है। तो सीधी सी बात है, इसमें हॉन्शा जोशिनेन से है कि चोकुरे, ये 3 सिंबल्स ज़रूरी है। तो आप पहले रेकी के लिए नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ लें। हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपने पूर्वजों की हीलिंग कर सकूं। एक तो ये भी है रेकी कॉल करने का तरीका, और दूसरा तरीका जैसा कि हम बताते हैं कि मैं अपना आभार मानता हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का आभार मानता हूँ, मैं अपने पार्टनर्स का आभार मानता हूँ, मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ। तो पार्टनर कौन, जैसे कि जिस भी आत्मा को बुलाना है सामने हीलिंग करने के लिए, उनको आप कॉल कर ले। एक से ज़्यादा को भी बुला सकते हैं। तो पहले से सोच ले कि वो कौन आत्मा है, कि कौन से रिश्ते में थी वो आत्मा जिससे हमारा रिश्ता था, उसको हमें बुलाना है। तो बोलेंगे कि ये मेरे दादा दादी आप मेरे सामने आके उपस्थित हों और हम आपसे जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे, और आपकी जर्नी आगे अच्छी हो उसके लिए हम आपको रेकी देंगे, यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे। तो प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, इस तरह से करके उनको सामने बैठा दीजिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस से। उसके बाद से दोनों हाथों को सामने करिए, आंखें बंद रखिए और उनके ऊपर हॉन्शा जोशिनेन बना लिए। ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी रेकी करेंगे तो अपने चारों तरफ पहले शील्ड बना लेंगे। तो इस केस में 3 लेयर शील्ड बनाएंगे। पहले अपने घर के चारों तरफ शील्ड बनाएंगे, और फिर अपने बेडरूम के चारों तरफ और अपने चारों तरफ, और जो आत्मा आएगी, जिस आत्मा को बुलाना, उस आत्मा के चारों तरफ भी रेकी से शील्ड बना देना है। उसके बाद से उनको रेकी से क्लिंज भी कर देना है, चोकू रे लगा के क्लिंज कर देना है, और सामने बैठा लेना है, सामने बैठा कर, और थर्ड आई से जो वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी है वो उनके ऊपर जाएगी और आपके हाथों से उनके ऊपर जाएगी, और साथ ही साथ यहीं पर आपको उनके ऊपर हॉन्शा जोशिनेन सिंबल ड्रॉ कर देना है और 3 टाइम चेंट करना है, हॉन्शा जोशिनेन, हॉन्शा जोशिनेन, हॉन्शा जोशिनेन। उसके बाद सेहे की ड्रॉ करके 3 टाइम चेंट करना है, सेहे की, सेहे की, सेहे की। चोकुरेई ड्रॉ करके 3 टाइम चेंट करना है, चोकुरेई, चोकुरेई, चोकुरेई। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने अपने दादा और दादी जी को बुलाया हुआ है
आपको बताते बताते ही मैंने अपने दादाजी और दादी जी को बुला लिया है, जो अब शरीर में नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं उनसे बहुत लंबे समय से दूर था और अपनी एजुकेशन के लिए दूर था। अंतिम संस्कार में मैं अपनी दादी जी के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाया। मेरा कुछ संकल्प था कि मैं अपने जन्म धरती पर तभी जाऊंगा जब मैं सफल हो जाऊंगा, अब कामयाब हो जाऊंगा। कुछ ऐसी अवस्था में, कुछ ऐसी सिचुएशन में मैंने ये संकल्प ले लिया था। मैं अपने दादाजी और दादी जी से बहुत प्यार करता था, वो दोनों भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे बहुत याद आते हैं वो कई बार। तो इसी तरह से आपको अपने उन रिश्तेदार को बुलाना है, उस आत्मा को बुलाना है और हीलिंग करने के वक्त में उनसे क्षमा याचना भी करनी है। तो जैसा कि मैं अपने दादा दादी जी के लिए करने जा रहा हूँ वैसे ही करना है। तो मैंने शील्ड भी अभी बनाया है, ठीक है। हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपने दादाजी और दादी जी की तरफ शील्ड बना दूँ चारों तरफ। वो यहाँ पर उपस्थित हैं और धन्यवाद दादाजी दादाजी, प्रणाम। आपकी आत्मा दोनों यहाँ पर उपस्थित है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप दोनों का पोता रहा हूँ। तो इससे आपका आशीर्वाद मुझे अभी भी प्राप्त होता रहा है, हमेशा होता रहेगा। और जब मैं आपके साथ था तब भी आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमें मिलती रही थी हमेशा। तो अब रेकी एनर्जी से दोनों हाथों से उनके ऊपर रेकी डालना शुरू करेंगे। मैंने हॉन सजेशन अभी मन ही मन में ड्रॉ किया है। हॉन सजेशन हॉन सजेशन हॉन सजेशन सेहे की ड्रॉ किया, सेहे की सेहे की सेहे की, चोकुरे 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 चोकुरे। और अब रेकी एनर्जी डालते हुए मैं उनसे बातें करूँगा, मेरे प्यारे दादाजी दादी जी। और इस समय आप यहाँ उपस्थित हैं, मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बार और आप लोगों का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत लंबे समय तक से आप लोगों से अलग था, दूर था, पढ़ाई के लिए दूर था, घर से दूर था, परिवार से दूर था, आप लोगों से भी दूर था। आप लोग हमें बहुत बार बार बुलाते थे कि आ जाओ, एक बार आ जाओ। मैं अपने संकल्प से वचनबद्ध था। मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपनी जन्म धरती पे तब आऊँगा जब मैं सफल हो जाऊँगा। इस वजह से मैं अपनी जन्म धरती पे नहीं आ पा रहा था। और आप वहाँ से हमारे पास लखनऊ जहाँ मैं रहता था वहाँ पे नहीं आ पाते थे। तो और आप मुझे देखना भी चाहते थे, लेकिन वो परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिस परिस्थितियों में मैं घर नहीं आ सकता था। तो अंतिम वक्त में भी मैं नहीं था, लेकिन अंतिम संस्कार में मैं किसी भी तरह से पहुंचा था। गांव तो गया पर अपनी जन्म धरती पर नहीं गया। बाहर सारा काम करके मैं बाहर ही रुका रहा रात भर और चला आया। लेकिन मुझे आप लोगों की कमी हमेशा महसूस होती रहती है। और दादी जी के अंतिम संस्कार में मैं नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं आप दोनों लोगों से क्षमा मांगता हूं। आप लोग मुझे क्षमा ज़रूर कर दिए हैं, पहले भी मैंने किया है ये सेशन, आप लोगों ने मुझे क्षमा कर दिया है और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। मैं हमेशा ईश्वर से और रेकी से और प्रोफेसर मकाऊ सुई से, अपने संतों, गुरुओं से, ऋषि मुनियों से प्रार्थना करता रहा हूँ कि आप जहाँ भी हैं आज के दिन में, वहाँ पर बहुत सुखी रहें, शांति से रहें, आराम से रहें और आपकी जो आगे की जर्नी है वो आगे की जर्नी अच्छे से होती रहे और स्वस्थ रहें, खुश रहें। यही मेरी दुआ है। आप दिव्य आत्मा हैं और शरीर में धारण करके आए और इस दुनिया में हमें लाने का काम किया। सौभाग्य ये मेरा है कि मैं आप लोगों का होता रहा हूँ। मैंने हमेशा आप लोगों से बहुत प्यार किया। रेकी एनर्जी से मैं आपको ब्लेसिंग कर रहा हूँ कि आपकी जर्नी हमेशा अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, संपन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें क्षमा कर दिया। बहुत ढेर सारी ज़रूरतें या इच्छाएँ मैंने आप लोगों की नहीं पूरी की।
बहुत इच्छा होती थी कि मैं पूरी कर लूँ, बहुत कुछ करने की इच्छा होती थी, मिलने की इच्छा होती थी, पर नहीं कर पाता था, बहुत मजबूरी थी। पर आप कहते थे कि जहाँ भी रहो फलते रहो, फूलते रहो, ये आशीर्वाद आप हमें देते रहते थे। आपके आशीर्वाद से आज मैं फल फूल रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। जाने अनजाने हमसे कोई भी भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ दोनों लोगों से कि मुझे बहुत ढेर सारी बातें याद आ रही हैं कि जब मैं दादी जी का पैर छूता था आपका, तो आप मेरे हाथ पे, सिर पे हाथ रख के मेरे बाल बिगाड़ देती थी। ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद ऐसे नहीं देती थी, बिगाड़ देती थी मेरा बाल। तो मैं कहता था आप मेरे बाल बिगाड़ देती हैं हमेशा, तो कुछ नहीं बोलती थी। यही आपका तरीका था आशीर्वाद देने का। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हमेशा के लिए आप लोगों को मुक्त करता हूँ और यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा रहे। और आपका दिया हुआ, आपका बनाया हुआ सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ है। हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम जानते हैं। मुझे याद है कि जिस दिन आपने शरीर छोड़ा, मैं तो लखनऊ था, आप वहाँ थे। उसी रात में आप मेरे पास आई थी मिलने के लिए। मैंने साक्षात आपको दरवाजे पर देखा, जिस कमरे में था, रात का वक्त था। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ही मुझे फ़ोन आया कि आप अब नहीं हैं शरीर में, जा चुकी हैं। मैं बहुत रोया, मिल नहीं पाया, बहुत बुलाती थी, मिल नहीं पाया, आ नहीं पाया। इसका मुझे बहुत दुख रहा है। यही इमोशनल अटैचमेंट को रिमूव करने के लिए मैंने बार बार रेकी की है। डेड पीपल हीलिंग का सेशन मैं बार बार करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाते बनाते आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को मेरे जितने भी स्टूडेंट्स देखें, दुनिया भर के जितने भी स्टूडेंट्स देखें, और जब भी देखें, आज से 20 साल 50 साल बाद भी अगर ये वीडियो रहेगी, देखते रहें, तो उनको आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। जिस तरह से आपके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और बहुत ढेर सारे लोगों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ, आप लोगों की कृपा से फल फूल रहा हूँ। तो मैं हृदय से, दिल से, आत्मा से मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं, सुन रहे हैं, उन सबको आशीर्वाद देता हूँ, ब्लेसिंग करता हूँ कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, सबको बहुत प्यार करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मैं अभी इसी वक्त अपने दादा दादी को प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि आप लोग अब अपनी यात्रा पे जाइए। इतना दूर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से कैसे आए होंगे, कष्ट भी हुआ होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। हमेशा हमेशा के लिए आप मुक्त हैं हमारी तरफ से। और अब जाइए, अपनी दुनिया में जाइए, जहाँ हैं वहाँ जाइए, अच्छे से रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया। धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया। रेकी आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप डेड पीपल हीलिंग यानी कि अपने पितरों को हीलिंग करेंगे, अपने उन रिश्तेदारों को बुलाएंगे, तो इसी प्रोसेस से करेंगे। उस समय आपके आंसू आएंगे, हर हाल में आएंगे, क्योंकि अगर आप सचमुच में अपने उन रिश्तेदारों से प्यार करते रहे हैं, वो आपसे प्यार करते रहे हैं, प्यार तो करते रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उनकी गोद में खेले हैं, उनके साथ रहे हैं, क्यों नहीं प्यार करेंगे? तो उनके उन इमोशंस को याद करके आपको आंसू आएंगे, तो आप आंसू आने दो, बहने दो। जो भी ब्लॉकेज है निकलने दो, कचड़ा, जितनी भी धारा निकल जाने दो आंसुओं के माध्यम से। नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स, इमोशंस जो भी जुड़े हुए हैं, उन सबको ख़त्म हो जाने दो, निकल जाने दो, साफ़ हो जाओगे आप, ब्लॉकेज टूट जाएगी, आगे बढ़ जाओगे।
अब उनको थैंक यू बोल के रेकी, थैंक्स टू रेकी एनर्जी, थैंक्स टू प्रोफेसर मकाऊ सुई, थैंक्स टू माय बॉडी, थैंक्स टू माय सोल, थैंक्स टू माय ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, धन्यवाद। उनको जाते हुए देखिए, विदा कर दीजिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस तरह से करके आप अपने रेकी को अब यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेंगे और इसी तरह से आगे भी और दूसरे सोल्स को बुलाकर आप हीलिंग कर सकते हैं। चूँकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप जितना शेयर करेंगे उतना आपको प्राप्ति होगी। ये रहस्य है, आप जितना देंगे आपको उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। और मैं जानता हूँ कि मैं कभी देने वाला नहीं हुआ करता था। एक्चुअल में मुझे लगता था कि मेरे पास से किसी के दूसरे के पास कुछ ना जाए, लेकिन आज नहीं, बहुत पहले से, जब से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ तब से मैं बस देने वाले कोई भी चांस छोड़ता नहीं हूँ और देने के लिए रास्ते बना लेता हूँ कि मुझे देना है। और मैंने अपने आप को उस तरह से बना लिया, बना लिया। ईश्वर की कृपा कैसे हुई, क्रिएट किया अपनी इस लाइफ को, इस जीवन में इस दुनिया को क्रिएट किया मैंने। और मैं हर क्षण चाहता हूँ कि मुझसे दुनिया को सब कुछ प्राप्त होता रहे। मेरे पास जितना भी कुछ है वो सब कुछ आप लोगों को प्राप्त हो और सबको प्राप्त हो। क्यों? मैं जानता हूँ कि उससे मुझे कई गुना प्राप्त होगा, इसलिए मैं देना चाहता हूँ। और कभी ऐसा वक्त था मैं एक चीज़ भी अपनी कोई दूसरे को देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ज्ञान नहीं था मुझे लगता था कि मेरे पास से कोई चीज़ चली जाएगी। लेकिन आज लगता है कि नहीं, मेरे पास से जो भी खजाना है वो दुनिया के लोगों को, ज़रूरतमंदों को जाए, उसे प्राप्त हो। इस वीडियो से जो आपको प्राप्त हो रहा है, इस मेथड को जब आप हीलिंग करेंगे, अपने पितरों की हीलिंग करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप जो वर्तमान जीवन में, प्रेजेंट लाइफ में ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, आपके काम नहीं होते हैं, रुक जाते हैं, तो वो सब होने लग जाएंगे। जल्दी से करिए और जल्दी से शेयर करिए। धन्यवाद।